डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों ने वह कर दिखाया जिसका दशकों से इंतजार था। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने बकरा ईद पर गोवंश की बलि न चढ़ाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम संगठनों ने केंद्र सरकार से गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। उन्होंने गौ हत्या करने वालों और गौ मांस का निर्यात करने वालों को सख्त सज़ा दिए जाने का कानून बनाने की भी मांग की है। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से लगातार गो हत्या को लेकर गो रक्षकों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में आक्रोश व्यक्त किया जाता रहा है। इतना ही नहीं, गोमांस खाने व ले जाने के संदेह में कई बार मुसलमानों पर हिंसक हमले भी किए गए हैं। इन सब से मुसलमानों के बीच यह संदेश गया कि हिंदुस्तान में गोवंश की हत्या को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए उनका यह ताज़ा फैसला और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग एक समझदारी भरा कदम माना जाना चाहिए। मुस्लिम समाज के नेताओं को यही मांग देश के अन्य प्रांतों में भी उठानी चाहिए। हमारे पूरे इतिहास में इस देश के शासकों और आदर्श व्यक्तियों ने गाय की रक्षा और पोषण किया है। राजा पृथु, जिनके नाम पर पृथ्वी को पृथ्वी कहा जाता है, ने पृथ्वी के स्वरूप वाली गाय का दोहन कर अकाल को समाप्त किया और मानवता की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण एक गोपाल गाय चराने वाले थे। अर्जुन ने विराटनगर के युद्ध में गायों की रक्षा के लिए 14 वर्ष का और निर्वासन झेलने का जोखिम उठाना उचित समझा। राजा नहुष को ऋषि च्वैन के जीवन के बदले पुरस्कार के रूप में मछुआरों को मुआवजा देना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने उन्हें एक गाय दान की। चोल राजा मनु नीति चोलन ने अपने पुत्र विधंगन को मार डाला क्योंकि उसके रथ के पहिए के नीचे एक बछड़ा कुचल गया था। मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627 और अहमद शाह 1748 से 1754 ने भी गो हत्या पर प्रतिबंध लगाए थे। मैसूर के सुल्तान हैदर अली 1761 से 82 ने गो हत्या को दंडनीय अपराध बनाया, जिसमें अपराधियों के हाथ काटे जाते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ने अपने पूरे राज्य में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 1857 में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया, गो मांस खाने पर रोक लगाई और गो हत्या करने वालों को तोप से उड़ाने की घोषणा की।
मराठा, जो सभी धर्मों के प्रति समावेशी और सहिष्णु माने जाते थे, उन्होंने गोहत्या रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए। कई मामलों में गोहत्या करने वालों को फांसी भी दी गई। उन्होंने 1790 के दशक के अंत पूर्ण